नमस बैठ बायोलॉजी यस सर। पर्यटन करना हॉबी। यस सर। ठीक है। क्या होता है बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी? सर बायोलॉजी में हम लोग जीव जंतुओं पौधों का अध्ययन करते हैं, जबकि बायो टेक्नोलॉजी में हम उसके एप्लीकेशन बेस्ड अध्ययन करते हैं कि कोई भी जैसे जीव जंतु है उसका मानव उपयोगी कैसे बना सकते हैं। बिलासपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है आप? यस सर। है ना? अभी कहाँ पोस्टेड है? ये आयुक्त ऑफिस सहकारिता इंद्रावती। इंद्रावती भवन। इंद्रावती भवन और महानदी भवन यस सर। दोनों अलग अलग है? एक यस। ही है? यस सर। क्या है दोनों? सर इंद्रावती संचालनालय है, जबकि महानदी मंत्रालय और सचिवालय है। सचिवालय, सचिवालय में क्या होता है? सर सचिवालय में नीति निर्माण का कार्य किया जाता है। पर्यटन कहाँ कहाँ पर्यटन किए आपने? सर जैसे मैं रतनपुर, कैथोलिक, बस्तर, जैसे बस्तर बसाया। हाँ, ये तो। बस्तर दशहरा की प्रमुख खास बात बताइए। इधर की दशहरा हो गया, बस्तर दशहरा भी गए यस। और इधर भी दशहरा देखे तो होंगे ही। यस। दोनों की प्रमुख अंतर क्या है, वहाँ का क्या खास है? सर जैसे इधर जो दशहरा होता है हम इसमें अ, भगवान राम राम द्वारा रावण की विजय के प्रतीक के रूप में दशहरा मनाते हैं। जबकि बस्तर में जो दशहरा होता है वो दंतेश्वरी मैया को समर्पित है। हम उनके पूजा के लिए वहाँ बस्तर दशहरा का आयोजन किया जाता है। तो यही अंतर है। तो ये बस अपन जगदलपुर बस्तर में मनाते हैं, दंतेश्वरी मंदिर तो दंतेवाड़ा में। यस सर। जब शुरुआत हुआ था काकती वंश का, तो पहले उनका शासन दंतेवाड़ा में का राजधानी था। बाद में फिर जो जब वो लोग जगदलपुर में सॉरी, अपना ठीक। काकती वंश। काकती वंश कहाँ से आए थे यहाँ और कब से कब तक शासन किए? काकती वंश का तेलंगाना या आंध्र प्रदेश क्षेत्र से थे। और सर इनके साथ जिद्दा का ही था। पर्यटन जैसे रतनपुर है, रतनपुर को हम और कैसे विकसित कर सकते हैं ताकि और पर्यटन बढ़े हो? से हवा है कि से एक प्रचार करके मार्केटिंग के माध्यम से जैसे बिलासपुर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ को अ, उसका होर्डिंग लगाना चाहिए ताकि फ्लैग से लगा। हाँ ठीक। और जान ले। और अभी जैसे सर सोशल मीडिया है, अभी लोग सोशल मीडिया में ये थोड़े ज़्यादा जुड़े हुए हैं प्रोफेशनल्स में। वहां पे जो मंदिर है उसमें किसकी मूर्ति है? और महामाया नहीं होती है सर। उसमें दो मूर्ति है। यस सर। ठीक है। यस सर। तो दो मूर्ति कैसे है उसमें? हाँ, बहने सर दोनों कौन कौन है उनके दोनों का नाम? नन- ठीक है। तो वहाँ कौन सा राजवंश है से पहले? चोरी कल चोरी कहाँ से आए? ये कचूरी आज सारी ये पीछे से कलचुरी महोत्सव क्या है? कलचूरी महोत्सव सर ये सॉरी। आज की प्रमुख खबर बताइए। आज की प्रमुख खबर सर राष्ट्रपति का अ, अंगोला दौरा था। सेकेंड है जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनका भूटान दौरा। अ, तीसरा सर ये लाल किले के पास बम विस्फोट सर कार में विस्फोट हुआ। वो नक्सली हमले हैं कि कुछ सीएनजी वेएनजी फटा है, क्या है? सर अभी जांच हो रहा है उस पर अभी और fix नहीं था। ठीक सर। कल दिल्ली पे हुए बम ब्लास्ट के बारे में पता है आपको? यस बताइए उसके बारे में। सर। अभी तक जहाँ मेरी जानकारी है कि कार में जो वहाँ पार्क कार था वहाँ विस्फोट हुआ है। बम विस्फोट से नहीं बोल पाऊंगा। और इसमें 9 लोग मारे गए हैं। और बाकी जांच है सर उसके ऊपर कि ठीक है। क्या है। अभी हाल ही की कुछ समय पहले की रिपोर्ट के अनुसार एक आतंकवादी हमला हमला उसे माना गया है।
मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि दिल्ली देश की राजधानी में अगर आतंकवादी हमला हो रहा है तो क्या ये हमारी आंतरिक सुरक्षा और प्रतिरक्षा में चूक मानी जाएगी? यह सर माना जाना चाहिए, क्योंकि देश की राजधानी ऐसा माना जाता है कि सबसे सिक्योर स्थान है। अगर देश की राजधानी सुरक्षित नहीं है तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि इतना बड़ा देश सुरक्षित है। तो जो हमला हो गया तो हम आज की डेट में सुरक्षित नहीं है, ये भी कहा जा सकता है? हम जो छत्तीसगढ़ रायपुर में रह रहे हैं, क्या आप सुरक्षित हैं, कह सकते हैं या नहीं? सर सुरक्षित है, बाकी सारे घटना हुआ उसके बाद कैप्चर है सर, वो घटना है कि आतंकवादी हमला है उसके ऊपर। नहीं, अगर मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि वो आतंकवादी का हमला डिक्लेयर कर दिया कैसे, अब बताइए उस आधार पे सर ये किसी एक जगह घटना के आधार पर हम पूरा देश का तो विश्लेषण नहीं कर सकते कि वो हम सुरक्षित है नहीं, लेकिन अगर ऐसी दिल्ली में हो गया इसका मतलब हम कहीं कहीं का सुरक्षित हैं, देश की राजधानी है। अगर वहाँ ये सब घटना हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है। ठीक है। मुझे ये बताइए, हाल ही में एक चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था, मोन्था। मोन्था चक्रवात से सबसे ज्यादा किस राज्य को क्षति पहुंची? सब उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य। चक्रवात की स्थिति उत्पन्न क्यों होती है? अ, सब जब समुद्र में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है तो चक्रवात की स्थिति। ठीक है, समुद्र में निम्न दाब कहीं पर भी बनेगा, वहां चक्रवात बन जाएगा? नहीं सर, जरूरी नहीं। तो चक्रवात के लिए समुद्र में निम्न दाब के साथ और क्या जरूरी है? उदाहरण के लिए समुद्र में भी निम्न दाब का क्षेत्र है, आसपास भूभाग में भी निम्न दाब का क्षेत्र है, तो क्या चक्रवात बनेगा? नहीं सर, नहीं बने। निम्न दाब का क्षेत्र क्यों बन जाता है? निम्न दाब का क्षेत्र बनने के लिए गर्मी। गर्मी, तापमान मुख्य कारण है। मई या जून महीने में अगर चक्रवात आता है तो ग्रीष्म काल रहता है, तापमान अधिक रहता है, निम्न दाब का केंद्र बन गया, हम समझ सकते हैं। लेकिन ये पिछले महीने की बात है, अक्टूबर। ठंड का मौसम लगभग हम मान सकते हैं, गर्मी का मौसम तो नहीं। सूर्य का दक्षिणायन भी प्रारंभ हो चुका है, उत्तरायण खत्म हो चुका है, दक्षिणी गोलार्ध में तापमान बढ़ रहा है, तो भी अक्टूबर महीने में चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बन जा रहा है, क्यों? सत्य से कितनी लगता है अभी जैसे भूमि चलते हैं भूमि में ठंड का मौसम स्टार्ट हो है, तो यहाँ कुछ दाब है, और इसके तुलना में हम बंगाली खाड़ी में जाएंगे तो वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा इस कारण से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यदि हम भारत के मानसून की बात करें तो भारत में मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से है या दक्षिण पूर्व से? दक्षिण पश्चिम सर। दक्षिण पश्चिम से ही है। यस सर। ठीक है, बढ़िया। लेकिन इस साल की हम बात करें तो भारत में वर्षा सॉरी पिछले कई वर्षों के दौरान काफी अधिक हुई। यस तो इस साल भारत में अत्यधिक वर्षा के कारण क्या? जैसा कि आपने अपनी हॉबी में पर्यटन लिखा है, यस कैसा पर्यटन करना पसंद करते हैं आप? सर। एक धार्मिक जगहों पर या प्राकृतिक जगहों पर? सर दोनों पसंद है सर। दोनों पसंद। अभी हाल ही में एक बायोस्फीयर रिजर्व चर्चा में है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है और किस वजह से है? सॉरी। आपने भारत के पहले डुगोंग सेंचुरी के बारे में सुना है, समुद्री गाय के लिए? हाँ कहाँ स्थापित किया गया है? सर, अनुमान लगा सकता हूँ बताइए। ये उड़ीसा में होना चाहिए सर। चलिए ठीक है, नहीं उड़ीसा तो नहीं। यस आप मेरे को एक बात बताइए कि आपको अगर डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित किया है यस और आपको ये जिम्मेदारी दी जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों को आपका उन्नयन का कार्य करना है, सुधारना है, यस जैसे कौन कौन सी कमियां आप देखते हैं छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों पर जिनको सुधारने की आवश्यकता है? सर, पहला तो निवेश की कमी निवेश। दूसरा है सर अधोसंरचना। अ, हम बोल सकते हैं कि नेशनल लेवल या वर्ल्ड लेवल के नहीं है जैसे होना चाहिए एक पर्यटन स्थल में। तीसरा सर जागरूकता कमी है, जैसे सोसाइटी में लोगों में सिविक सेंस बोलते हैं वो नहीं पाया जाता पाया है कि हम लोग इधर फैला के किसी भी स्थल पर जाते कहीं माने हैं तो पॉलीथीन वही छोड़ देते, उसके चक्कर में जो टूरिस्ट स्थल है वो खराब होते जा रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ के 5 प्राकृतिक और 5 धार्मिक पर्यटन स्थलों के नाम।
सर नरसिंहगंगा है, दूसरा प्राकृति में चित्रकूट झरना, तीर्थगढ़, मेदिनी घूमर है और तामरा घूमर वाटरफॉल। धार्मिक है लखनपुर का महामाया मंदिर, डोंगरगढ़ मंदिर, राजनांदगांव, चतुर्गढ़ मंदिर है, पालीगढ़ मंदिर, मल्हार। अभी ये अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो में देखें तो रशिया, अमेरिका और भारत ये ट्रायंगुलर बने हुए हैं। क्या अमेरिका के दबाव से भारत को रशिया के साथ व्यापार बढ़ाना कम कर देना चाहिए? क्या अमेरिका की तरफ झुकाव हमारा ज़्यादा होना चाहिए? आपका क्या मानना है इस टैरिफ वॉर को लेकर के? मैं इसके अनुसार संवाद को मानूंगा कि भारत, रशिया और यूएसए आपस में संवाद करें, क्योंकि अमेरिका भी कहीं ना कहीं चाहता है कि रशिया से उसका रिलेशनशिप अच्छा है, क्योंकि चाइना उसके लिए रशिया से ज़्यादा बड़ा खतरा है अभी देश में। संघाई सहयोग संगठन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? सर संघाई सहयोग संगठन मध्य एशिया और रशिया, चाइना जैसे देशों को एक साथ और इंडिया को एक साथ लाता है। तो मध्य एशिया में भारत को अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए संघाई सहयोग